से फार्माकोग्नोसी, बी फॉर्म 5th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 और लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल सिग्मिक एसिड पाथवे। दूसरी साइकिल है, उससे पहले हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने बायोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। तीसरी साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं द एएमपी। एएमपी का फुल फॉर्म है एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे। दिस इज कॉल्ड एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे। ये भी एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है ये आपने लेक्चर पहले में ही देख लिया था। तो एक चीज बात जानना है कि कुछ पॉइंट्स को याद करना है कि एएमपी पाथवे को 1950 ईस्वी में पहली बार खोजा गया। कैसे खोजा गया था? उससे पहले रेडियो एक्टिव आइसोटोप कंपाउंड्स की खोज नहीं हुई थी और रेडियो एक्टिव आइसोटोप कंपाउंड की खोज होने के बाद मालूम चला कि आपका बेसिकली एएमपी पाथवे क्या होता है या एएमपी साइकिल एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे कैसे होता है। तो हम पहला पॉइंट ले सकते हैं कि द एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इन 1950 आफ्टर द नॉलेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो जो ये बेसिकली देखा जाए तो जो ये एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे है ये है क्या? जैसे हमको हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में सिग्मिक एसिड पाथवे से क्या बनता था? अमीनो एसिड्स बनते थे। कौन सा अमीनो एसिड बनते थे? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो इससे दो चीजें बहुत खास बनती है। एक बनता है इससे टर्पेनोइड। क्या बनता है? टर्पेनोइड। और दूसरा बनता है स्टेरॉइड। यानी टर्पेनोइड और स्टेरॉइड दो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज हैं जिसका निर्माण कहां से होता है? एएमपी से। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि बाय द एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे द बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पेनोइड्स एंड स्टेरॉइड्स टेक्स प्लेस। अब जो टर्पेनोइड है थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जो टर्पेनोइड है बेसिकली देखिए टर्पेनोइड क्या होते हैं? ये आइसोप्रीन यूनिट्स होती है। क्या होती हैं? आइसोप्रीन यूनिट्स। आइसोप्रीन की एक यूनिट जो होती है वो 5 कार्बन से मिलकर बनी होती है। इसको ध्यान समझना। यानी ये एक आइसोप्रीन यूनिट बनती है पहले और फिर जुड़ते 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 बड़ा होते बड़ा होते बड़ा होते बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो जाता है। आइसोप्रीन यूनिट अगर देखा जाए तो सबसे सिंपल जो आइसोप्रीन यूनिट होती है, अगर आपको पता होगा ये आइसोप्रीन यूनिट है तो ये हमारा एक आइसोप्रीन कंपाउंड है जो 5 कार्बन से बना है। 1 2 3 4 और ये 5। देखना 1 2 3 4 और 5। ये C5 कंपाउंड जो है ये आइसोप्रीन यूनिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको आइसोप्रीन यूनिट। ध्यान समझिएगा आइसोप्रीन यूनिट से एक 5 है। जब दो आपस में जुड़ जाएंगे यानी 5 एक और एक 5 और यानी C5 और C5 तो क्या बन जाएंगे? C10। इसे बोलते हैं मोनोटर्पेनोइड। क्या बोलते हैं? आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आपके जीपैट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइसोप्रीन में कितने कार्बन होते हैं? 5। अब मोनोटर्पेन में 10। और अगर एक यूनिट और जुड़ गया तो ये कितना हो जाएगा? C15 15। इसको बोलते हैं सेक्विटर्पीन। क्या बोलते हैं? सेक्विटर्पीन। ये वर्ड याद रखिएगा कि C5 आइसोप्रीन, C10 मोनोटर्पीन और C15 सेक्विटर्पीन। अब अगर ये C20 हो जाए दिस इज कॉल्ड डाइटर्पीन। क्या बोलते हैं? यानी जो C10 है वो एक यूनिट है। तो एक यूनिट है तो मोनो, 2 यूनिट है तो डाई, 10 गुना 20। और अगर ये C30 हो जाए तो ट्राइटर्पीन। क्या बोलेंगे? ट्राइटर्पीन। और अगर ये C40 हो जाए इसे कहते हैं कैरोटीनॉइड। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कैरोटीनॉइड एक तरह का क्या होता है? आपके स्टेरॉइडल कंपाउंड्स होते हैं जो हमको कहां से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं, गाजर से मिलते हैं, टमाटर से मिलते हैं। हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। तो 40 ही जो है जो कैरोटीनॉइड है वो भी आइसोप्रीन यूनिट है। और ये सारे कैसे बनते? एक बन गया, 2 जुड़े दिए बना, फिर जुड़े दिए बना और जुड़े 2। ये बड़े लंबी चेन होती चली जाएगी और इनका निर्माण होता चला जाएगा। और ये सारे किससे बन रहे हैं? एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे से। किससे बन रहे हैं? एसीटेट। ये सारे के सारे क्या हैं? ये टर्पेनोइड। और ये कैसे बन रहे हैं? एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे से। हम ये लिख सकते हैं कि टर्पेनोइड्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस पाथवे एंड द सिंगल यूनिट ऑफ दिस पाथवे इज कॉल्ड यूनिट इज टर्पेनोइड इज कॉल्ड आइसोप्रीन। अब कैसे बनते हैं? C5 आइसोप्रीन, C10 मोनोटर्पीन, C15 सेक्विटर्पीन, C20 डाइटर्पीन, C30 ट्राइटर्पीन और C40 कैरोटीन। ये आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जीपैट वगैरह में फॉर्मूला पूछ लेता है कि सेक्विटर्पीन कितना होता है? 4 ऑप्शन दे देगा C10 C5 C15 C20। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, खुद की होती है। कैरोटीनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? C20 C25 C35 C40 ऐसे दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए जीपैट के हिसाब से।
तो ये आइसोप्रीन यूनिट है। और दूसरी बात क्या है, स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है। स्टेरॉइड आपको पता है कि रिंग स्टेरॉइड कैसे बनते हैं, या आपको पता है कि इसमें आइसोफेरेंथ्रिन रिंग पाया जाता है। ये हमारे स्टेरॉइडल रिंग का फॉर्मूला है। ये स्टेरॉइड और ये आइसोप्रीन, और ये स्टेरॉइड कैसे बनता है, ये इन्हीं से बनता है। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, 15 कार्बन से ऊपर जाती है, ये आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, स्टेरॉइड बनाते हैं। तो ये आइसोप्रीन पहले बनता है, फिर स्टेरॉइड बनता है, और ये आइसोप्रीन स्टेरॉइड सारे किससे बनते हैं, एसीटेट मेलानोनेट पाथवे से। तो इसलिए इस पाथवे का एक नाम और होता है, इसको टर्पेनोइड पाथवे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्पेनोइड पाथवे। एक नाम इसका और हो गया, एग्जीबैट का खास क्वेश्चन है। या इसको आइसोप्रीन या हम आइसोप्रीन पाथवे भी कहते हैं, आइसोप्रीन पाथवे भी कहते हैं। क्योंकि स्टेरॉइड बनता है, तो स्टेरॉइड बनने में खास कंपाउंड आता है, ये बाद में नाम डिस्कस करूंगा, HMG-CoA, हाइड्रोक्सी मेथिल ग्लूकोरेट कोएंजाइम ए। ये भी बनता है स्टेरॉइड के साथ साथ, इसलिए इसको HMG-CoA पाथवे भी कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके एएमपी पाथवे को, एसीटेट मेलानोनेट पाथवे को हम किस किस नाम से जानते हैं, टर्पेनोइड पाथवे, आइसोप्रीन पाथवे या HMG-CoA पाथवे। HMG-CoA का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सी मेथिल ग्लूकोरेट कोएंजाइम। तो ये इसके पाथवेज होते हैं, कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे, सबसे पहले ये बनता है, फिर 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 उससे क्या बनता है, स्टेरॉइड। तो इसकी पूरी साइकिल आपके सामने डिस्कस करनी है, ठीक है। अब इससे पहले हमको जानना है कि ये आइसोप्रीन यूनिट का जो मेन प्रिकर्सर है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए से। जब दो एसिटिल कोएंजाइम मिलते हैं तो एस्टो एसिटिल कोएंजाइम बनता है, फिर उसमें एक एसिटिल कोएंजाइम और मिलता है तो आइसोप्रीन बनता है, फिर आइसोप्रीन से डाई मोनोट्रिप्टिन बनता है, फिर मोनो से डाई, डाई से डाई, ऐसे कैसे बनता है ये साइकिल आपको हम दिखाते हैं। वीडियो पॉज कर दो, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं आपके सामने कि कैसे बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्या बताया था कि ये आपका जो साइकिल है एसीटेट मेलानोनेट पाथवे, ये दो स्टेप में पूरा करूंगा। पहले मैंने बताया कि शुरू कहां से होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए से। और ये आपको पता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए कहां से आता है, आपने क्रेट साइकिल पढ़ा था, ठीक है। ये भी कहां है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट है। तो दो एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ते हैं, आपको अगर आपको लिखना होगा तो स्टेप बाय स्टेप आप इसे लिख सकते हैं, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल साइकिल बना देंगे, आपका नंबर पर्याप्त है। तो जो दो एसिटिल कोएंजाइम में जो आपस में जुड़ते हैं, तो बाय द मेथड क्लाइसन कंडेंसेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, क्लाइसन कंडेंसेशन रिएक्शन से क्या बनता है, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए। देखो एक यूनिट ये मिला, एक यूनिट, दो यूनिट मिल गया, क्या बन गया, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए। हम क्या लिख सकते हैं कि इन द फर्स्ट स्टेप when two acetyl coenzyme A is combined, then by the Claisen condensation reaction they convert into the acetyl coenzyme A। अगले स्टेप में ये एस्टोएस्टिल कोएंजाइम में एक यूनिट और, यानी कुल 3 यूनिट खर्च होता है। जीपैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पूरे एसिटेट मेलानोनेट पाथवे में एसिटिल कोएंजाइम में कितने यूनिट खर्च होते हैं, इसका जवाब कितना है, 3। पहले स्टेप में 2 यूनिट और तीसरे स्टेप में 1 यूनिट और 3 यूनिट यहाँ पे खर्च हो रहा है। और जब 3 यूनिट खर्च होगा तो क्या बनेगा, जब एस्टोएस्टिल कोएंजाइम ए और एसिटिल कोएंजाइम ए का 1 यूनिट और जुड़ेगा तो क्या बनेगा, HMG-CoA, फुल फॉर्म हाइड्रोक्सी मेथिल ग्लूटारिक एसिड कोएंजाइम ए। और HMG-CoA बनने के कारण ही मैंने बताया था इसको कौन साइकिल कहते हैं, HMG-CoA साइकिल भी कहते हैं इसको। अब HMG-CoA जो साइकिल है, यहाँ पे रिडक्टेज एंजाइम काम करेगा, रिडक्टेज वाला रिडक्शन होगा और रिडक्टेज से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलानोनिक एसिड। याद करिए पाथवे का नाम क्या था, एसीटेट मेलानोनेट पाथवे। क्यों है, एसीटेट यहाँ से आया और मेलानोनेट कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये हमारा बन गया मेलानोनेट चीज। और मैंने आपसे क्या कहा था कि मेलानोनेट पाथवे में क्या बनते हैं आपके, आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट कौन सा बनता है, 2 बनते हैं, एक आईपीपी, एक डीएमएपी। आईपीपी होता है आइसोप्रीन, आपका होता है पायरोल फॉस्फेट, और दूसरा होता है डाइमेथिल एलिल पायरिल फॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूं। जो आईपीपी का स्ट्रक्चर है एक्चुअली वो आइसोप्रीन यूनिट है। दिस इज, ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगेगा और उसके बाद आपका यहाँ पे O P O P O, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लग रहे हैं इसके साथ। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आईपीपी का, यानी कि मेलानोनिक एसिड से क्या बन रहा है, आईपीपी। आईपीपी क्या है, ये आइसोपायरोल, आइसोप्रीन पायरोल। देखो ये यूनिट आइसोप्रीन है, पहले दिखाया था, और यहाँ पे पायरोल फॉस्फेट लग गया।
तो आइसोप्रीन पहले बताया था। तो अब यहाँ पे पहले आइसोप्रीन का निर्माण हुआ। अब आइसोप्रीन से क्या बनेगा? मोनोटर्पीन, मोनोटर्पीन से सेक्वी, सेक्वी से डाई, डाई से करते 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 आगे बढ़ेगा। तो आईपीपी का ही एक दूसरा फॉर्म होता है इसका आइसोमर। आइसोमर क्या है? ये वाला बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट कर दें, ये वाला यहाँ, तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। देखो सेम कंपाउंड हम बनाएंगे, ध्यान देखना, कुछ भी कठिन नहीं है। ये देख के मार्क स्ट्रक्चर पगला मत जाना कि बहुत कठिन कैसे बनेगा। देखो सेम स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, बस ये वाला जो बॉन्ड है हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। देखो तो इसका नाम क्या हो गया? DMAPP, यानी IPP और DMAPP जो किससे बन रहा है? मेवलेनिक एसिड से। ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। इसका पूरा नाम डाइमेथिल एलिल पायरोल फॉस्फेट, ठीक है, और इसका नाम है आइसोप्रीन पायरोल फॉस्फेट। तो ये DMAPP और IPP ये पहला स्टेप है, यानी एसीटेट मेवलेनेट पाथवे का ये पहला स्टेप है कि पहले स्टेप में एसिटिल को एंजाइम ए से एसिटिल को एंजाइम में, फिर उससे कंडेंसेशन होके HMG CoA, फिर HMG CoA से मेवलेनिक एसिड, अब मेवलेनिक एसिड क्या बन रहा है? तो IPP और DMAP। ये दो चीज हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब अगले स्टेप में ये IPP और DMAP आपस में मिलकर टर्पेनॉइड्स बनाएंगे, मोनोटर्पेनॉइड, सेक्यूटर्पेनॉइड, डाइटर्पेनॉइड, कैरोटेनॉइड और स्टेरॉइड का निर्माण करेंगे। वो हम देखते हैं अगले स्टेप में, पोस्टकोर्स से, ठीक है, अगले स्टेप में इसको हम देखते हैं। स्टेप 2 की बात करते हैं। मैंने बताया था आपको कि 2 स्टेप में ये खत्म होगा साइकिल। तो पहले मैंने बताया कि क्या होगा, स्टेप 1 में हमने क्या बना लिया? मेवलेनिक एसिड। और बताया था कि मेवलेनिक एसिड क्या बनता है? आपका IPP और DMAPP। तो ये क्या बना? DMAPP, डाइमेथिल एलिल पायरोल फॉस्फेट। ये बताया था मैंने आपको पहले ही। दिस इज द DMAPP। ये किससे बना होगा? ये बना है IPP से, यहां से ये और यहां से ये। अब ये जो डाइमेथिल पायरोल फॉस्फेट है, इससे क्या बनता है? इससे बनता है पहला आइसोप्रीन यूनिट, जिसको हम हेमीटर्पेन कहते हैं, C5। क्लियर? मैंने क्या बताया था कि इसी पाथवे में C5 C10 सब बनेगा, शुरू में बताया था। अब क्या होगा? ये डाइमेथिल पायरोल फॉस्फेट से क्या बनेगा? अगले स्टेप पे जिरानिल फॉस्फेट, जिरानिल पायरोफॉस्फेट, और इससे क्या बनेगा? C10। यानी क्या होगा? ये दो जब आपस में मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे तो क्या बनेगा? जिरानिल पायरोफॉस्फेट, और C5 से क्या हो जाएगा? C10। दिस इज द मोनोटर्पेनॉइड। अब क्या होगा? फिर से एक 5 यूनिट और जुड़ेगी। तो जब 10 वाले यूनिट में जिरानिल 5 और जुड़ेगा आइसोप्रीन आके, तो नाम हो जाएगा फ्रेनेसिल पायरोफॉस्फेट, और इससे क्या बनेगा? C15 मतलब सेक्वीटर्पिन। और इसी सेक्वीटर्पिन बताया C15 वाले से ही क्या बनेगा? सेक्वेलिन बनेगा, और सेक्वेलिन से स्टेरॉइड और ट्राइटर्पेनॉइड का निर्माण होता है C30 का। याद आया? मैंने शुरू में ही बताया था। अब उसके बाद क्या होगा कि जब ये इसमें और C15 मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो बन जाएगा जिरानिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। दिस इज द जिरानिल पायरोफॉस्फेट, जिससे क्या बन रहा है? आपके डाइटर्पेनॉइड और कैरोटेनॉइड। 20 गुना 40, और फिर आगे क्या बनता है? पॉलीसॉर्बिन। समझ आ गया? यानी ये पूरा जो 2 एसीटेट मेवलेनेट पाथवे है, इस पाथवे से स्टेरॉइड्स बनते हैं, टर्पेनॉइड्स बनते हैं, और टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पेनॉइड, डाइटर्पेनॉइड, ट्राइटर्पेनॉइड और कैरोटेनॉइड सारे बनते हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में बता दिया था। तो आपको बस क्या करना है? पूरी 2 स्टेप की साइकिल बनानी है, उसको याद करनी है, और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने पहले ही दिखा दिया था। ये आपके बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एसीटेट मेवलेनेट पाथवे। मैं जितना आसान कर सकता था, जितनी स्टडी कर सकता था, जितना मैंने ढूंढ के ला सकता था, मैं लाया हूँ, और आपके सामने ये रहा पूरा का पूरा टॉपिक। एक लेक्चर हम और लेंगे ट्रेसर टेक्नोलॉजी में, ऑटोग्लोसी भी एक यूनिट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। थैंक यू सो मच।